एक गांव में लीला देवी नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने पति के साथ सुख और शांति पूर्वक रहती थी। उसका पति एक व्यापारी था। उसका शहर में बहुत ही बड़ा दुकान था जिसमें वह ढेर सारा पैसा कमाता था। एक दिन लीला देवी का पति जब व्यापार के लिए अपना दुकान में गया तो देखा काफ़ी ग्राहक आए हुए हैं और सबने उनसे सामान लिया, लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया। सबने कहा कि बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। इस तरह से धीरे धीरे करते लीला देवी के पति का बहुत सारा पैसा ना मिलने से उनका मन निराश रहने लगा। वह घर में भी आता तो हमेशा लीला देवी के ऊपर झिझक करता था। पड़ोसी से भी वह उतना ही मनमुटाव किया करता था। लीला देवी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा सुखी संसार चल रहा था, अचानक यह सब क्यों हो गया। तब वह इसी बात से उदास रहने लगी। एक दिन जब लीला देवी अपने घर में काम कर रही थी, तभी एक चेहरे से तेजस्वी जैसे एक साधु आए। उन्होंने कहा, पुत्री, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? लीला देवी ने कहा, हाँ महाराज, आपको खाने के लिए मैं तुरंत देती हूँ। वह तुरंत अपना काम छोड़ करके हाथ धो करके उस साधु को भर पेट खाना खिलाई। साधु ने कहा, पुत्री, तुम किसी बात से चिंतित लगती हो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं इसका उपाय तुम्हें जरूर बताऊंगा। लीला देवी ने कहा, मेरे पति का दुकान है जो कि अच्छा खासा चल रहा था। अचानक इतना कर्जा बढ़ चुका है कि यह अब झिकझिक जैसे रहने लगे हैं। हमारा सुखी संसार जैसे मानो उजड़ रहा है। साधु ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम गुरुवार व्रत को किया करो। बृहस्पति देव के चरण में जो भी जाता है वह उनका निवारण जरूर करते हैं। साधु ने लीला देवी को सारी विधि बताई गुरुवार व्रत करने की। फिर क्या था, लीला देवी अगले ही गुरुवार से गुरुवार व्रत करने लगी। देखते ही देखते उसके पति का स्वभाव में फिर से परिवर्तन आने लगा। वह जब एक दिन अपनी दुकान गया तो देखा वही सब ग्राहक आए हुए हैं जिन्होंने बिना पैसे दिए हुए उनसे सामान लिया था। सबने कहा कि महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, हम इतना दिन से आपके दुकान पे नहीं आ रहे थे, लेकिन हम कुछ काम में व्यस्त थे, इसीलिए नहीं आ पा रहे थे। लीला देवी का पति बहुत ही खुश हुआ कि सारे ग्राहक फिर से आ चुके हैं। अब उनसे सारा सामान का पैसा भी दे दिए। फिर लीला देवी और उसके पति सुखी पूर्वक रहने लगे। एक दिन लीला देवी की छोटी बहन उसके घर आई। उसने कहा कि दीदी, तुम्हारे घर में इतनी खुशियां हैं, इसका उपाय मुझे भी बताओ। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। मैं भी यह उपाय करूंगी जिससे कि मेरे बच्चे भी पढ़ने लगेंगे। फिर क्या था, लीला देवी ने गुरुवार बृहस्पति देव का व्रत कथा उसे समझाई और कहा कि इस व्रत को करने से घर के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में अगर कोई दुख है तो वह भी दूर हो जाता है। लीला देवी की छोटी बहन अगले ही गुरुवार से यह व्रत करने लगी। अब उसके बच्चे पढ़ाई में मन लगा कर करते हैं और क्लास में अव्वल भी आते हैं और अपनी माता के कामों में हाथ भी बटाते हैं। इस तरह से लीला देवी इस कथा और व्रत को पूरे गांव में चर्चा करने लगी। सब इस कथा को करने भी लगे और लीला देवी भी
यह परंपरा प्रारंभ करती रही। इस तरह से जो यह कथा पढ़े और सुने उसे भी बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिले, उनके भी घर में हमेशा सुख शांति मंगल बने रहे। दोस्तों, आज का बृहस्पति देव का कथा यही था। उम्मीद करूंगी आपको पसंद आएगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की रोज़ नई नई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। आपका अगर कुछ फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।